बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट परसेंटेज डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोडक्ट पे आप परसेंटेज कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास कमेंट्स आए थे कि हम अगर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ परसेंट ऑफ करना चाह रहे हो, डिफरेंट परसेंट, तो वो कैसे हम एक्सेल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि इसमें कोई स्टेप्स या कोई फार्मूला या कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसमें बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा ताकि वो आपके जहन में रहें, ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। तो यहाँ देखें, हमारे पास जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो डाटा नजर आ रहा है, जिसमें हमारे पास 3 टेबल बने हुए हैं। टेबल ए जिसको हमने जोन ए का नाम दिया हुआ है, टेबल बी जिसको जोन बी का नाम दिया हुआ है, और टेबल सी जिसको हमने जोन सी का नाम दिया हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 जोन हैं। तो 3 जोन से अलावा आप यहाँ पर 4 बना लें, 5 बना लें या 6 बना लें, क्योंकि अगर आप एक मार्ट या आप एक शॉपिंग मॉल में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैंने ए जोन बी जोन करके दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं कि जैसे आपका है एक गारमेंट सेक्शन है, आपके पास एक ग्रोसरी सेक्शन है, और आपके पास एक फूड कोर्ट सेक्शन है। तो डिफरेंट उसमें कैटेगरीज होती हैं एक मॉल के अंदर। तो यहाँ मैंने उसको मैंने जो रेफर किया है ए जोन से, बी जोन से, सी जोन से। तो इससे ज्यादा भी हम जोन रख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 जोन लेके चल रहा हूँ मैं। अब ए जोन के अंदर जो हमारे पास जो डिपार्ट है वो उसमें हमारे पास है जिसमें टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, शूज वगैरह ये तमाम चीजें आ रही हैं। और इस जोन के ऊपर हमने 10% ऑफ दिया है। इसी तरह बी जोन के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आइटम्स है, ग्रोसरी आइटम्स, जिसमें हम यहाँ पर प्लेट्स, जग्स, बॉटल्स, मग, इस तरीके का आइटम हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं, और उसके ऊपर हमने 8% का हमने परसेंट ऑफ किया हुआ है। फिर इसके बाद हमारे पास सी जोन है जिसमें हमारे पास जो फूड कोर्ट वगैरह होते हैं इनके आइटम्स हैं हमारे पास, और उस पर हमने 5% ऑफ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ उसी के साथ हमारे पास उनकी प्राइस भी मेंशन है कि किसकी कितनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले कि हम अगर अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ हमें उसकी प्राइस भी पता चले, डिस्काउंट भी पता चले, और अमाउंट भी हमें उसका साथ ही निकाल के दें। अब जोन वाइज यहाँ पर हमने इसी लिखा हुआ है क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि ए जोन में हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है। तो हमने ए लिखा तो उस हिसाब से हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे। अब ए जोन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि ए जोन मीन्स यानी कि आपके जो गारमेंट होगा, तो आप जैसे यहाँ गारमेंट लिखेंगे तो आपको मालूम होगा कि गारमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। इस तरह अगर आप फूड लिखेंगे तो फूड कोर्ट में आपको मालूम होगा कौन कौन चीजें आती हैं, तो फिर वहाँ कैटेगरी के हिसाब से चलेंगे। अभी हम जोन के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर किस तरीके से काम करेंगे। पहले तो मैं अपने 3 टेबल्स को यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ। टेबल 1 जो होगा हमारा, जिसमें हमने ए जोन लिखा हुआ है, सिर्फ इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्राइस वाले एरिया को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इसका मैं नाम दे दूंगा। नाम यहाँ पर हम आएंगे नेम बॉक्स पे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे ए जोन। तो हमने कोई भी नाम दे देना यहाँ पर, तो मैं फिलहाल ए जोन दे रहा हूँ, इसको मैं कर दूंगा एंटर। उसी के बाद सेकेंड वाइट टेबल पर आऊंगा, उसके नेम्स और उसकी प्राइस, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर बी जोन। तो इसको मैं बी जोन का नाम दे रहा हूँ, एंटर कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद थर्ड टेबल में आता हूँ, इसी तरह इसके प्रोडक्ट और इसकी प्राइस दोनों को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा सी जोन, एंटर कर दिया। तो देखें आपकी ये ए जोन हो गई, ये बी जोन हो जाएगा, ये सी जोन हो जाएगा। तो मैंने इनको नाम दे दिया इस तरीके से। अब हम आते हैं अपने इस कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ आपको डिफरेंट परसेंटेज आपने हर एक के ऊपर लगा दिए। तो सबसे पहले प्राइस निकालनी है आपको, तो इसके लिए यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। अब यहाँ कैसे करेगा, तो फॉर्मूले को आपने यहाँ समझना है। आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट में आपके पास कोई भी आ सकती है, जोन ए की भी आ सकती है, बी की भी आ सकती है और सी की भी आ सकती है। तो हमने सिलेक्ट किया लुकअप यानी कि अपनी प्रोडक्ट वाले सेल को, कॉमा लगाएंगे।
अब यहाँ आपसे कह रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे में आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा टेबल। हमारे पास तो यहाँ 3 टेबल हैं, तो आप एक वक्त में 3 टेबल तो सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस टेबल वाले एरे वाली कंडीशन में यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, इफ कंडीशन वाला फॉर्मूला, तो वो टेबल एरे की जगह काम करेगा। अब यहाँ मैंने जो इफ लगाया है, अब यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा अगर आपका ये वाला सेल जहां पर हम लिखेंगे जोन, अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है किस चीज के, तो कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे ए कोटेशन क्लोज। अगर ये वाला सेल जोन ए के बराबर होता है तो आपके पास क्या आ जाए, तो यानी आपके पास जोन ए वाला टेबल सर्च कर ले। तो हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ था जोन ए, लिखा हुआ आ गया। तो जैसे हमने ये वाला नेम यहाँ सेलेक्ट कर लिया तो देखें ऑटोमेटिकली वो टेबल उसने वहां पर सेलेक्ट कर लिया। फिर हम यहाँ लगाएंगे कॉमा, फिर अगेन फॉर्मूला लगाएंगे इफ, और अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अगर आपके पास ये वाला सेल जोन वाला सेल बराबर होता है, कोटेशन के अंदर लिखेंगे बी कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास प्रिंट हो जाए टेबल 2। तो टेबल 2 को हमने क्या नाम दिया था, बी जोन, तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया है बी जोन कॉमा। उसके बाद आप यहाँ अगेन थर्ड कंडीशन के लिए इफ लगाएंगे फॉर्मूला, अगर ये वाला सेल जोन वाला सेल बराबर होता है किस चीज के, सी के, कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, सी जोन। तो हमने इसका नाम दिया था सी जोन, देखें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने कॉलम को क्लोज करते हैं, जितने आपने ओपन किए उतने क्लोज, 1 2 3। फोर्थ हम इसलिए अभी ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका मेन है वी लुकअप का। तो इफ वाला हमने जहां से इफ के कंडीशन से हमने कॉलम ओपन किए थे वहां तक हमारे 3 कॉलम ओपन है और 3 क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ लगाएंगे कॉमा। अब आपसे बोल रहा है कॉलम इंडेक्स, तो ये टेबल एरे का तो काम हमने यहाँ पर कर लिया है इफ वाला। अब आएंगे कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स में आपने क्या लगाना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है कॉलम्स, तो आप यहाँ लगाएंगे कॉलम्स। ये सेलेक्ट कर लिया आपने। एरेज के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर फर्स्ट जो टेबल का डाटा होगा ये आपने सेलेक्ट करना है। अब ये किस तरीके से सेलेक्ट करना है आपने, अब देखें आपके पास जो वैल्यू है वो कौन से कॉलम में है, जो आपकी प्रोडक्ट है सी कॉलम है और रॉ कौन सी है 10, तो यहाँ पर आप लिखेंगे C10। तो जैसे ही आपने यहाँ लिखा C10, उसके बाद आपने यहाँ कॉलम बनाया और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया है जो प्राइस वाला है वो कहाँ पर आ रहा है आपके पास, डी कॉलम में आ रहा है और सी रॉ यानी कि D10। तो यहाँ पर आप लिखेंगे D10 आपने यहाँ पर राइट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और जो C10 होगा इसको आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है और F4 से आपने इसको फ्रीज कर देना है। बस ये आपको काम करना है इस जगह। फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट से बाहर आना है, कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट मैच के लिए जो हम लगाते थे 0 यानी फॉल्स, और अब आपका जो लास्ट ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा जो वी लुकअप का फॉर्मूला होगा। तो बस आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने कर देना है इसको एंटर। जैसे आपने एंटर किया तो अभी आपके पास यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर का मतलब है कि ना तो आपने प्रोडक्ट दी है ना ही आपने जोन दी है। अब आपके पास यहाँ पर हम देते हैं प्रोडक्ट। तो पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जोन, आपको किस जोन में जाना है। चले हम ए जोन में चले आते हैं। मैंने लिखा ए जोन। अब ए जोन में हमें मालूम होनी चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट है। हमने प्रोडक्ट देखी कि आपकी प्रोडक्ट है, जैसे हमने ले ली जीन्स। तो देखें जीन्स प्रोडक्ट की इसने प्राइस हमें दे दी यहाँ पर 1200, बिल्कुल आ रही है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर आते हैं सी जोन के अंदर, तो सी जोन के अंदर आके देखते हैं, यहाँ हमने राइट कर ली, जैसे फूड आइटम है तो मैंने यहाँ लिख ली जेली। तो यहाँ पर प्राइस नहीं आएगी क्योंकि आपका जोन ए में ये वाली प्रोडक्ट नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि फूड वाली प्रोडक्ट आपकी कहाँ नहीं चाहिए, सी जोन में। तो यहाँ मैंने लिखा सी, एंटर किया तो देखिए आपकी प्राइस ने बता दी हमें सी जोन। लेकिन यहाँ तो अभी हमने सिर्फ इसकी प्राइस निकाली है। प्राइस क्यों निकाली है, ताकि अभी हम यहाँ पर ये देख सके कि एक्चुअल प्राइस हमारे जो प्रोडक्ट की कितनी आ रही है। अब हम देखेंगे कि हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। अब डिस्काउंट के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ भी हम कंडीशंस बनाएंगे क्योंकि यहाँ भी डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट हमने % ऑफ करना है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि अगर आपके पास ये वाला सेल बराबर होता है किस चीज के, कोटेशन के अंदर आपने लिखा ए कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपकी यानी प्राइस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ए के बराबर है तो ए जोन में आपने कितना % दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और आगे लगा देंगे %, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। ए की मतलब होता है या डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से लिख लें
या आप डायरेक्ट परसेंट का निशान बना लें। तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। उसके बाद फिर आप लगाएंगे यहाँ कॉमा, फिर लगाएंगे इफ ब्रैकेट ऑन। फिर आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर अगर ये वाला सेल बराबर होता है आपके किसके, बी के, कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपकी जो प्राइस है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें बी प्रोडक्ट के लिहाज से जो बी जोन है उसमें कितना परसेंट दे रहे हैं, 8% दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ 8% लगा दिया, कॉमा लास्ट कंडीशन इफ ब्रैकेट ऑन, अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है किस चीज के, कोटेशन के अंदर लिखेंगे सी कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाए, आपकी जो प्राइस है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी जोन में कितना है, 5% है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5% से, और अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1 2 3, 3 ओपन और 3 क्लोज ब्रैकेट, एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो देखें आपके पास आ चुका है। अगर आप इसको मैनुअली भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा 180 का अगर हम 5% निकालते हैं तो कितना बन रहा है, 9 रुपीज। अब यहाँ हम चेंज करते हैं, जोन बी में चले जाते हैं। जोन बी में चले गए तो यहाँ पर देखें हमारे पास एरर आ रहा है। एरर का मतलब है कि ये प्रोडक्ट आपको जोन बी में नहीं मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे हमने लिखा बॉटल, तो बॉटल की प्राइस है 600, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा बॉटल, तो देखिए बॉटल की प्राइस आ चुकी है 600, और 600 का 8% कितना बनता है, 48। तो 48 आपके पास यहाँ पर आंसर यानी कि डिस्काउंट है। अब आपके पास आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट कितनी आ रही है, तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे इक्वल। इक्वल के बाद आपने सेलेक्ट करना है प्राइस माइनस डिस्काउंट, एंटर करेंगे तो देखें 600 प्राइस थी, 48 डिस्काउंट है, तो आफ्टर डिस्काउंट कितना आ रहा है, 552। अब इसी तरह आप आते हैं जोन सी पे। सी पे आ गए, प्रोडक्ट के बाद आपके पास प्राइस, इस तरह एरर आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये एरर ना शो हो, बिल्कुल ब्लैंक आ जाए, तो आप फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग कर लें। स्टार्टिंग में आप फॉर्मूला लगा लें इफ एरर। इससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि आपके जो एरर होगा वो खत्म हो जाएगा। इफ एरर लगाया और लास्ट में आके आपने कॉमा लगाया और डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरह इस वाले सेल के साथ भी ये काम करेंगे। इफ एरर लगाया आपने, लास्ट में आकर आपने कॉमा, डबल कोटेशन ओपन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और इसको आप करेंगे एंटर। और लास्ट इसमें भी आपने यही काम करना है, सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है इफ एरर, और एक ब्रैकेट ओपन हो गया, एक और ब्रैकेट ओपन कर लें ताकि एक ब्रैकेट के अंदर इन वैल्यू को हम क्लोज कर दें, और फिर कॉमा लगा के कोटेशन ओपन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और फिर हम कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो देखें अब आपके पास इस तरीके से ब्लैंक आ गया, यानी कि अगर ये डाटा आपको नहीं मिल रहा सी जोन के अंदर तो इस तरीके से एरर ना आए, ब्लैंक आ जाए। अब हम आएंगे, हमें मालूम है कि ये हमें प्रोडक्ट कहाँ मिलेगी, बी जोन के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा बी, तो देखिए हमें प्राइस मालूम होगी, बॉटल की प्राइस। इसी तरह अगर हम वापस आते हैं यहाँ पर ए जोन लिखते हैं, और ए जोन में हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, जैसे हमारी प्राइस है शूज, तो मैंने यहाँ लिखा शूज, एंटर किया, तो देखिए शूज की प्राइस हमें बता रहा है 2500, 10% डिस्काउंट के साथ। तो 2500 हमारी प्राइस आ गई है, डिस्काउंट मिल रहा है 250 का, आफ्टर डिस्काउंट कितना आ गया, 2250। तो ये इस तरीके से हम अपनी जो कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज डिफरेंट कैटेगरी वाइज, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है डिटेल में। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।